बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस ख़बर के साथ हाज़िर हूँ कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनकी कल सुबह पेशी है और उस पेशी के मौके पर उनके साथ पीटीआई और आज़ाद अरकान और मुस्लिम लीग नून के भी कुछ अरकान उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए पहुँचेंगे। ये मेरी इतला है जो कि मुझे कन्फर्म की है कुछ MNAs ने जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, और बहरहाल नाम लेने से उन्होंने मना किया है। नाम मुझे मालूम है लेकिन ज़ाहिर है कि एक ट्रस्ट का रिश्ता है, वो मैं बता नहीं सकता। बहरहाल वो सुबह जाएंगे, यही बताया जा रहा है, और जहांगीर तरीन के साथ वहाँ पर जाकर इजहार यकजहती भी करेंगे और उसके बाद मीडिया टॉक भी करेंगे, जिसमें वो फिर इमरान हुकूमत को जो है ना मतलब ज़रा उनके बारे में अपने ख़यालात को ज़रा आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा, उन ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे जो कि पीटीआई की जो क़यादत है यानी इमरान खान है उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ऐसे चेहरे भी सामने आएंगे, यही कहा जा रहा है। इसमें नून लीग के लोग हैं, वो भी कहा जा रहा है कि एक दो जो कि जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी मौजूद होंगे, और इसके साथ साथ जो आज़ाद अरकान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे। अब मैं आपको बताऊँगा जो जहांगीर तरीन साहब हैं ना, उन्होंने अपने जहाज़ में भर भर के लोगों को लेके गए थे बनी गाला, और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उन्होंने लोगों को शामिल करवाया था। ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब के जो सूबा महाज वाले थे वो सारे के सारे जहांगीर तरीन के त्यारे में बैठ के बनी गाला च लैंड किए सन। तो अब वो जो है ना इस वक्त मौका आया है, तो तरीन साहब ने उन्हें आवाज़ दी है कि जनाब आज मेरे पे बुरा वक्त है तो फिर मेरा साथ दें, और उनमें से कई लोगों ने उनका साथ देने की हामी भरी है और वो सुबह वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये मेरे पास खबर थी। और इसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊं कि कल के दिन से आप इमरान खान का काउंटडाउन शुरू कर लें। कल के दिन से खान साहब जो हैं उनकी तहरीक इंसाफ के अंदर समझ लेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की, या ये कह लें कि एक आज़ाद ग्रुप तरीन ग्रुप बनने की शुरुआत बाकायदा तौर पे हो जाएगी, और फिर ये तादाद बढ़ती ही चली जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि तहरीक इंसाफ के MNAs के अंदर ये बात चल रही है कि आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ साहब, दोनों में से कोई भी मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है। ज़्यादातर जो चांस है वो आसिफ जरदारी का ही कहा जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है शहबाज शरीफ कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है, वो भी तो चुप करके नहीं बैठे हुए। लेकिन बहरहाल इन दोनों में से किसी के वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, और ये गुफ्तगू हो रही थी। तो अब आप इस बात को, ये जो मैंने बात की थी, जो स्पेकुलेटेड थी, जो स्पेकुलेशन की जा रही थी, जिसका मैंने आपको इतला पहुंचाई थी, उसको अब आप तरीन साहब की जो पेशी है सुबह, और उसमें जो MNAs जा रहे हैं या MPs जा रहे हैं और उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से भी है और दीगर सियासी जमातों से भी हो सकता हो, वो वहाँ पर जाकर उनके साथ इज़हार यकजहती करें। तो इस बात से आप समझें कि गल्लां कुछ हो रही हैं, और ये जो खान साहब सोच रहे हैं ना कि कुछ नहीं होना, वो चीज़ें और हो रही हैं, और अब बल्कि वो कह रहे हैं कि चीज़ें और हो चुकी हैं। ज़राए तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि चीज़ें बनती हैं और बिगड़ते हैं। जैसा कि आज आपने देखा कि PDM जो है वो उसको तबाह करने का सिलसिला जब से शुरू हुआ कि जनाब पहले इस्तीफ़े दो, उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा, और फिर पीपल्स पार्टी इस पर अड़ गई। उसने कहा जी हमने तो आपसे पहले कहा था कि इस्तीफ़े नहीं देंगे हम इस तरह। तो फिर वहाँ से बात शुरू हुई। फिर दरमियान में मरीम नवाज़ साहबा जो हैं उनको नोटिस आ गए, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर इकट्ठी हो गई। फिर जब वो नोटिस ख़त्म हो गए तो फिर नून लीग का मूड बदल गया, और नून लीग ने कहा जनाब पीपल्स पार्टी इंज तो ANP इंज। फिर शोकस नोटिस इशू हो गए, फिर उन्हें कहा गया वजाहत है, लेकिन वो चीज़ें बिगड़ती चली गई, और आज फाइनली PDM जो है वो टाइट फिश हो गई, टूट गई तड़क करके। लेकिन इसी तरह जो है इसमें काफ़ी टाइम लगा, चूँकि ये एक अपोजिशन का इत्तेहाद था तो इसको टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन जो इमरान खान हैं उनको टूटने में काफ़ी टाइम लगा। ये जो कल डेवलपमेंट होने जा रही है, ये काफ़ी देर से इसका सिलसिला शुरू है, और मुख्तलिफ औकात में वीलॉग्स के अंदर मैं ये बात कहता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आपको याद दिला दूँ कि जब ये बातें हो रही थी कि इन हाउस चेंज लाया जाएगा, तो वो बोलते थे कि यार किस तरह ले आया जाएगा। तो उस वक्त मैं आपको बताता था कि जो इत्तेहादी हैं वो भी टूट सकते हैं, और जो अरकान असम्बली हैं PTI के अपने, वो भी टूट कर आ सकते हैं, और उनको जाहिर है कि एश्योरेंस चाहिए कि अगली टिकट फिर हमें कहाँ से मिलेगी, तो वो एश्योरेंसेज उन्हें दी जा रही हैं। इसी तरह जब गिलानी साहब का इलेक्शन था तो उस वक्त भी मैंने आपसे ये अर्ज़ की थी कि ये
बाकायदा तौर पर आसिफ जरदारी साहब की वर्किंग है, उसमें ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ का बहुत बड़ा हाथ था। और मुस्लिम लीग नवाज़ ने फिर एश्योरेंसेस दी उन लोगों को जिन्होंने कहा कि जी हमें, सेंट्रल पंजाब के जो लोग थे MNAs, उन्हें फिर मरीम नवाज़ साहबा ने भी दी, शाहिदा खान अब्बासी साहब ने भी दी कि ठीक है हम आपको टिकट देंगे, आप गिलानी साहब को वोट करें। तो वो एक सारे का सारा जो सिलसिला था वो शुरू है और लोग इस इंतज़ार में हैं, क्योंकि यार बड़ी सीधी जी गल है कि जिस नहज दे उत्ते इमरान खान इस मुल्क दे अवाम नूं लै गया, गुरबत, महंगाई, बेरोज़गारी, अमन अमान की सूरत हाल और जो कुछ बदतरीन हालात पाकिस्तान के हो सकते हैं वहाँ पर चले गया। अब कोई भी MNA समझदार, कोई इलेक्टेबल हो, कोई वैसे शहर से इलेक्शन लड़ने वाला, उसे पता है कि PTI की टिकट जो है ना, अब उस पर वोट शोट नहीं पड़ते। हाँ, गंडे अंडे तो पै सकते हैं, गंदे कोई जुत्ती शुत्ती पै सकती है अगर वोट मांगने जाएंगे, लेकिन वोट नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो अब अपनी नई नई राहें तलाश कर रहे हैं। मैं वापस आता हूँ जहांगीर तरीन साहब की तरफ। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उनका इशू जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इनके साथ एक दफ़ा नहीं 2-3 बारी हाथ होया जहांगीर तरीन नाल, और वो तीनों बार जो है वो इमरान खान ने बजाते खुद किया। पहली बार जब उनके साथ वो क्या कहते हैं हाथ होया, तो वो इस तरह हुआ कि इमरान खान साहब जो हैं बाकायदा तौर पर नहल होते थे और उनकी यानी मौजूद थी, पूरी एविडेंसेस मौजूद थी कि वो अपने सबूत नहीं दे सके थे। उन्होंने झूठ बोला था बनी गाला के हवाले से और वो कई मौक़िफ़ उसके उस बारे में इख्तियार कर चुके थे। तो इसी तरह जहांगीर तरीन साहब थे, उनका भी एक इशू था। तो फिर ये कहा गया कहीं बैठ के, फिर ये डिसाइड हुआ और ये कहा गया उस वक़्त भी कि चूँकि नवाज़ शरीफ को नहल कर दिया गया है तो फिर अब काउंटर करने के लिए किसी एक की कुर्बानी चाहिए। तो तरीन साहब ज़रा, खान साहब तो घट सोने सन मेरा ख्याल है, या जिनको पसंद थे खान साहब उनको तरीन साहब उतने पसंद नहीं थे, तो लिहाजा फिर तरीन साहब बली का बकरा बनाए गए, उनको कुर्बानी दी गई उनकी। उसके बाद फिर दोबारा जब इशू शुरू हुआ तो वो इशू बना जब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनसे उन्होंने तरीन साहब को ठुड्डा करवाया और फिर सारी जो जनूबी पंजाब के लोग थे उनको अपने कब्ज़े में करने की कोशिश शुरू की और फिर वहाँ पे एक टसल चली। इसी तरह असद उमर के साथ टसल चली। फिर हर बार इमरान खान ने इन्होंने सिर्फ बच्चा ही दिता, ये बाकियों के सर पे पूरा आदर रखा। उनसे कहा नहीं तरीन देखो यार मैं समझा लूँगा, तुम फिक्र नहीं करो, तुम ज़रा सब्र करो। फिर इसी तरह तरीन साहब की जब वो शुगर का स्कैंडल आया तो तरीन साहब का नाम सबसे ज़्यादा गूंज रहा था। हालांकि तरीन साहब ज़ाहिर है 6 शुगर मिले हैं, एक बड़ा ग्रुप है उनका, लेकिन इस बाकी भी थे कोई मतलब 80 के करीब शुगर मिला ने, उनमें से किसी खुसरो बख्तियार का नाम नहीं गूंजा। ठीक है, वो 92 वाले हैं, यानी 92 न्यूज़ है, वो क्या नाम उनका, मियाँ रशीद साहब, हाँ उनका नाम नहीं आया। और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तरीन 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 ही होता रहा। और ये सब कौन करते रहे? ये PTI के लोग करते रहे, जो कि PTI का सोशल मीडिया टीम थी, वो ही ये ट्रेंड चलाते रहे। खान साहब ने उस वक्त भी तरीन साहब से कहा कुछ नहीं होता यार, तुम फिक्र नहीं करो। फिर तरीन साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए और ये पक्की कचूर इतला है, ये बिल्कुल पक्की खबर है। अगर कोई सुबह मतलब तरीन साहब से पूछ ले तो वो बेशक बता भी देंगे कि जब वो वापस आए तो उनको वापस बुलाया भी इमरान खान ने था, फ़ोन करके, मैसेज करके। उनके पास इसका टेक्स्ट मौजूद है कि जनाब आप वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तरीन साहब वापस आए, उधर से FI ने पर्चा काटता तो नवा काम शुरू करता। ये एक सूरत हाल तरीन साहब के साथ बार बार धरो, जिन कहते हैं ना पंजाबी धरो हुए ने। अब तरीन साहब मेरा ख्याल है कि वो अब ना तंग आ गए, वो कहते हैं इनफ इज़ इनफ, हुण मैं खान दे उत्ते किसी सूरत एतबार नहीं करांगा। अच्छा, खान साहब जो है ना, इमरान खान साहब, उनकी ये आदत है, मोहसन कुशी जो है वो शायद उनके जीन्स में शामिल है, माजर के साथ ये वैसे सख्त लफ्ज़ है, लेकिन जो उन्होंने किया है माजी में, जिस शख्स ने उनको आगे बढ़ाया, उनका साथ दिया, उस शख्स को उन्होंने वड के ना परे छुटिया। मिसाल के तौर पे मतलब जहांगीर तरीन की मिसाल में दे जिसको, इसी तरह अलीम खान है पंजाब के, उनको खान साहब ने चंगा इस्तेमाल किया, वाह सारे उस भाई दे पहल हुए, उसके बाद गिरफ़्तार भी करवा दिया कि जनाब बैलेंस करने के चक्कर में उनको गिरफ़्तार भी करवा दिया। इसी तरह अगर आप देखें तो हामिद खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के बानी शख्सियत है, बड़ी मारूफ शख्सियत, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे हैं। तो वो जो उनके साथ जो किया गया
फाइनली वो पार्टी छोड़ गए। तो इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं, क्रिकेट के दौर की मिसालें हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी की मिसालें हैं। खैर ज़ाती ज़िंदगी की मिसालें तो लोगों को पता ही हैं, जमामा के साथ क्या हुआ और फिर रेहाम के साथ क्या हुआ, वो तो मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि खान साहब जो हैं वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं और वक्त आने पर अपना फिर नवा पंटर लब लेते हैं। वो पंजाबी में लाहौरी ज़बान में कहते हैं कि नवे तो नवा पंटर लबते रहते हैं। तो वो एक नया जो इंजन है ना, उस पर गाड़ी में सवार हो जाते हैं और पिछले ने बिल्कुल भूल जाते हैं। ये खान साहब की पुरानी आदत है। अब तरीन साहब जो है ना वो आ गए हैं तंग। इस बार जो हुआ वो ये हुआ कि जब वो वापस आए तो जो ये शहजाद अकबर साहब है ना, जो जेड़ा भाई बड़े पक्के जो मुँह ना झूठ बोली जा रहा होता और मुसलसल उनके ऊपर तनकीद होती है, लेकिन खान साहब उनको नहीं हटाते। वो साहब जो है ना वो उन्होंने कहा यह जाता है कि खान साहब की एक दफ़ा फिर कान भरे कि यार ये जहांगीर तरीन जो है ना, अगर आपने इसको पार्टी में दोबारा एक्टिव किया तो आप पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठेंगी कि यार ये करप्ट आदमी है, इस पे इतने अरब का फ्रॉड का मसला है, इतने अरब की चीनी का मसला है, तो ये वो फलां ठीक। तो खान साहब ने कहा चलो देव पर्चा देते हुई। उसके बाद वो मुकदमा दर्ज हो गया और फिर उसके बाद से मुसलसल तरीन साहब, उनके बेटे, उनके दामाद, उनकी मिलों के स्टाफ के लोग सारे के सारे एक अजाब का शिकार हैं। लेकिन अब जो इतला है वो ये है कि तरीन साहब ने कहा यार इनफ इज़ इनफ, अब आप जो है ना बस अब मैं आपको बताता हूँ कि फिर मैं कौन हूँ। तो ये एक सूरत हाल बनी हुई है और कल से मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि खान साहब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अब ये कब जाएंगे थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन चीज़ें तय हैं कि खान साहब को तब्दील होना है, ये बात तय है। ये बिल्कुल जो है ना, जो बड़े करीबी ज़राए हैं और बड़े अहम ज़राए हैं, बड़े मुक़्तदरा में अहम लोग हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। बल्कि इसके साथ साथ जो एक और इतला है जो कि बड़ी अथेंटिक कही जा रही है, मैं सोचता हूँ चलो इसी में आपको वो भी बता दूँ, एक टिकट में दो मज़े ले लें। वो ये है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो ज़मानत के बाद पाकिस्तान से बाहर जाएंगे इलाज करवाने के लिए, अपना चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ज़ाहिर है एक बड़ा ही मूजी किस्म का मर्ज़ लाहक है, तो उनके डॉक्टर्स वहीं पर हैं, तो वहीं पर वो चेक करवाते हैं। तो कहा जा रहा है कि उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी, वो भी ज़ाहिर है अदालत के ज़रिए ही मिलेगी। वो बाहर जाएंगे, अपना चेकअप करवाएंगे और पीछे से जो हालात हैं वो फिर उत्थे बैठ के वड्डे भाई नूं कहणगे भाई ने देखो ऐसी सारा फार्मूला बना लिया, तुहाडी मेहरबानी है, ज़रा एक चुप तो सौ सूख वाली गल है, चुप कर जो, कहा यही जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर सियासत क्या होगा मुकम्मल तौर पे नहीं कहा जा सकता। चौधरी निसार साहब भी बहुत अहम हो चुके हैं। चौधरी निसार साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं एक्चुअली, और चौधरी निसार साहब के साथ जिन लोगों के मुसलसल राब्ते हैं नून लीग में, वो हैं शहबाज शरीफ, वो हैं राना तनवीर, वो हैं ख्वाजा आसफ़, वो हैं ख्वाजा साद रफ़ीक और इस तरह के बहुत सारे मुंतखब अरकान असम्बली और जो गैर मुंतखब हैं वो भी। और ये वो लोग हैं जो कि मुस्लिम लीग नून का मुँहमत हैं, ठीक है। अगर शरीफ ख़ानदान को साइड पे कर दिया जाए तो जो मुस्लिम लीग नून का मुँहमत है ना, वो उनके चौधरी निसार के साथ राब्ते हैं और चौधरी निसार साहब ने उनको बहुत सारी बातें बताई हैं और बहुत सारे प्लान्स हैं जो डिस्कस हो रहे हैं। तो इन सारी सूरत हाल के बाद अगर आप मेरे कल वाले वीला को याद करें जिसमें कहा गया था कि ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म होंगे या शहबाज शरीफ होंगे, जोड़ पै गया। तो अब आप देख लें घोड़े दोनों तरफ से दौड़ रहे हैं और अब क्या बनेगा ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। जो मेरे पास सारी सूरत हाल थी या जो मेरे पास मालूमात थी वो मैंने ईमानदारी से आपको पहुँचा दी। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।